वेल गाइस, आज के सेशन में हम लोग देखेंगे कल के दिन एज ए इंट्राडे ट्रेडर कैसे काम करना है बैंक निफ्टी में। यहाँ पे हम लोग पहले एनालिसिस करेंगे हर बार की तरह, और उसके बाद हम लोग ये देखेंगे कौन से ऑप्शंस में काम करना है। तो क्विक वे में हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले मैं 15 मिनट्स के चार्ट पे क्या हो रहा है वो हम लोग पहले देखेंगे। उसके बाद इंपॉर्टेंट लेवल्स देखने के लिए हम लोग 1 आवर का या फिर 1 डे के टाइम फ्रेम पे देखेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे 15 मिनट्स का चार्ट पे क्या हो रहा है वो मैं पहले बता दूँ एज ए इंट्राडे पर्सपेक्टिव। यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे, फिलहाल यहाँ पे मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया हुआ है और इसी ट्रेंड लाइन पे डिपेंड रह के हम लोग काम कर रहे थे। कल के दिन जो मैंने टारगेट्स दिए थे मैं पहले बता दूं। देखिए, हमारे दो टारगेट थे 35,360 और 35,500। ये प्रीवियस सेशन में हमने डिस्कस किया हुआ था और ऑलमोस्ट दोनों टारगेट आज हमें देखने मिले हैं। अब यहाँ पे कल के दिन कैसे काम करना है, क्योंकि ऑलमोस्ट हमारा जो दो टारगेट है वो अचीव हो चुका है। अब देखिए यहाँ पे अगर आप देखोगे इसी ट्रेंड लाइन को पकड़ के मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है। और आज क्या हुआ है वो पहले देख लेते हैं। देखिए, आज गैप डाउन ओपनिंग हुई थी थोड़ी बहुत, और उसके बाद उसने ऑलमोस्ट मैं बोल सकता हूँ जो ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट देके ऊपर की तरफ गया हुआ है। अगर यहाँ पे आपने शॉर्ट किया होता, मैंने पहले भी बताया था कि आप ब्लाइंडली शॉर्ट मत कीजिए, बिकॉज हमने देखा हुआ है जब भी एक रिवर्सल या फिर एक बेरिश सिग्नल आता है वहाँ पे बाइंग देखने मिली या फिर वहाँ पे मतलब अचानक से डिमांड आता है और मार्केट ऊपर की तरफ निकलता है। तो इसके लिए मैंने बताया हुआ है कि आप ब्लाइंडली शॉर्ट मत कीजिए। जब भी मार्केट ट्रेंड में अप ट्रेंड में है तो आप उस पर काउंटर ट्रेड मत लीजिए, वहाँ पे आपको लॉस होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे, आज के दिन गैप डाउन ओपनिंग हुई, उसके बाद एक काफ़ी अच्छा हमें सडन अप मूव देखने मिला है और वहाँ पे सस्टेन किया हुआ है। और ऑलमोस्ट अगर हम लोग देखेंगे इसी ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट देते हुए मार्केट ऊपर की तरफ निकला हुआ है। अगर हम लोग देखेंगे, ये हमारा पहला हाई है और ये हमारा सेकेंड हाई है और ये हमारा आज का ये हम लोग बोल सकते हैं कि थर्ड हाई है। और अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे ये हायर हाइज बना रहा है, तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे फिलहाल जो मार्केट है 15 मिनट्स के चार्ट पे एक्सट्रीम बुलिश है। तो यहाँ से डेफिनेटली ऊपर की तरफ जा सकता है अगर आप इस ट्रेंड लाइन को अगर एक्सटेंड करते हो और इसी ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट देते हो अगर मार्केट निकलता है, तो हमें 36,000 के लेवल्स आने वाले समय में मतलब कल के दिन ही देखने मिल सकते हैं। लेकिन इसके पहले आपको कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है, बिकॉज डेफिनेटली 15 मिनट्स के चार्ट पे अगर हम लोग देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा बुलिश लग रहा है, एक्सट्रीम बुलिश लग रहा है। लेकिन ऐसे ही टाइम पे हमें कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स आपको पता होने चाहिए, बिकॉज अगर हम लोग देखेंगे 15 मिनट्स के चार्ट में हमें ओवरऑल आइडिया नहीं आ रहा है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे 1 डे के टाइम फ्रेम पे अगर मैं आपको बता दूँ तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तो यहाँ पे अभी मैंने 1 डे के टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन किया हुआ है। यहाँ पे आपको आइडिया आएगा ओवरऑल यहाँ पे क्या हो रहा है और क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स है, बिकॉज आप ब्लाइंडली बाय या फिर शॉर्ट नहीं कर सकते, बिकॉज आपको इंपॉर्टेंट लेवल्स पता होने चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे, फिलहाल 1 डे के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे एक राउंड बॉटम पैटर्न फॉर्म हुआ है और सपोज राउंड बॉटम पैटर्न पे एक ब्रेकआउट आता है ऊपर की तरफ, तो हमें तुरंत 500 और 1000 पॉइंट्स का अपसाइड हमें देखने मिल सकता है आने वाले समय में। लेकिन कल के दिन मैं बोलूँगा कि आपका टारगेट ऊपर की तरफ 36,000 का होना चाहिए, जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हो। लेकिन मैं बोलूँगा कि आपको ब्लाइंडली बाय नहीं करना है। सबसे पहले मैं बता दूं, अगर आपको कॉल ऑप्शन बाय करना है, दो ऑप्शन है यहाँ पे, आपको 36,000 का कॉल ऑप्शन और 35,500 का कॉल ऑप्शन। लेकिन आपको कब बाय करना है, अगर समझ लीजिए ये 35,500 550 के ऊपर निकलता है तो ही आप यहाँ पे बाय कीजिए, अदरवाइज यहाँ पे मैं बोलूँगा यहाँ पे बाय पोजीशन मत बनाइए। अगर समझ लीजिए यहाँ पे कल के दिन गैप डाउन ओपनिंग होती है और ये 35,550 के नीचे रहता है, तो मैं बोलूँगा कि आप यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन भी मत लीजिए और एक रेंज में रह सकता है। और मैंने पहले भी बताया हुआ है कि आपको फिलहाल कोई भी शॉर्ट पोजीशन या फिर पुट ऑप्शन यहाँ पे आपको लेना नहीं है। और यहाँ पे देखिए रेजिस्टेंस जोन जो है 35,540 और 35,580 के बीच में है। और इस लेवल को अगर कल के दिन ये ऊपर की तरफ निकल जाता है तो मैं बोलूँगा 36,000 का लेवल हमें देखने मिल सकता है। और उसके ऊपर जो रेजिस्टेंस जोन है वो है 36,550 और 36,578 का, तो वो भी लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन कल वो लेवल्स आएंगे थोड़ा मुश्किल है। लेकिन कल अगर ये बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू रहता है तो हमें 36,000 के लेवल्स हमें यहाँ पे देखने मिल सकते हैं। अब यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ। देखिए, यहाँ पे मैंने दो कॉल ऑप्शंस रखे हुए हैं, पहला है 36,000 का और दूसरा है 35,500 का। अब देखिए, आपको इसकी ग्रिक्स पता होने चाहिए सो दैट आपको इससे आइडिया आएगा कि आपका टारगेट क्या होगा। सपोज जैसे मैंने पहले सेशन में भी बताया हुआ था, अगर आपका टारगेट
फर्स्ट हाफ में आता है, मतलब आफ्टरनून के पहले 1 या 2 के पहले आता है, तो आपको यहाँ पे टारगेट देखने मिलेगा 36,000 कॉल ऑप्शन में, वो 40 to 50 पॉइंट्स का टारगेट देखने मिलेगा। और सपोज आपका टारगेट 36,000 का जो टारगेट है वो अगर समझ लीजिए फर्स्ट हाफ के बाद आता है, मतलब बाय द एंड ऑफ द सेशन आता है 2 के बाद, तो यहाँ पे जो 40-50 पॉइंट्स है वो आप हटा लीजिए, वहाँ पे आपको मैक्सिमम 30 या 35 पॉइंट्स का यहाँ पे आपको टारगेट देखने मिलेगा, मतलब 15 या 20 पॉइंट यहाँ से निकल जाएंगे बिकॉज ऑफ टाइम डिके। और उसके अलावा अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे, अगर आपका कॉल ऑप्शन 35,500 का आप ले रहे हो तो यहाँ पे आपको थोड़ा टारगेट बड़ा देखने मिलेगा, वो है 100 और 120 पॉइंट्स का। लेकिन यहाँ पे ये याद रखिए कि आपका जो टारगेट है वो फर्स्ट हाफ में आना चाहिए। और यहाँ पे देखिए 35,500 पे आपको 120 पॉइंट से ज़्यादा भी आपको टारगेट देखने मिलेगा, लेकिन मैं बोलूँगा कि 100-120 पॉइंट्स में आपको जो भी टारगेट मिल रहा है वो आप मतलब मैं बोलूँगा कि ले लीजिए। क्योंकि अगर सपोज आप वेट करते हो और अगर आपका जो टारगेट है सेकेंड हाफ में आता है, मतलब 3 बजे या फिर 2 के बाद आता है, तो यहाँ पे आपको मैक्सिमम 70 पॉइंट्स देखने मिलेंगे, मतलब ऑलमोस्ट 50 पॉइंट्स यहाँ पे आप घटा दीजिए बिकॉज ऑफ टाइम डिके। तो मैं यहाँ पे क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आपका टारगेट फर्स्ट हाफ में आता है, उसके पहले आता है, तो यहाँ पे आपको 20 या फिर 25 पॉइंट्स ज़्यादा यहाँ पे आपको टारगेट देखने मिलेगा। जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हो 40 to 50 पॉइंट्स का यहाँ पे आपको 36,000 कॉल ऑप्शन में देखने मिल रहा है। और वही चीज़ अगर हम लोग 35,500 के ऑप्शन में देखेंगे, आपको 100 to 120 पॉइंट्स का देखने मिल रहा है। और अगर आपका टारगेट सेकेंड हाफ में आता है, मतलब सपोज 3 या फिर 2 के बाद आता है, तो यहाँ पे आप टाइम डिके की वजह से 36,000 कॉल ऑप्शन में 25 या फिर 20 पॉइंट्स निकाल दीजिए, यहाँ पे आपको मैक्सिमम 30 या फिर 35 पॉइंट्स मिलेगा। और 35,500 के इसमें आपको मैक्सिमम 70 पॉइंट्स मिलेंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, फिलहाल अगर हम लोग देखेंगे बैंक निफ्टी में जो ट्रेंड है काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है, लेकिन ब्लाइंडली आप शॉर्ट मत कीजिए। एंड सेकेंड, अगर आपको बाय करना है तो 35,550 के ऊपर निकलता है तो ही आप बाय कीजिए, अदरवाइज बाय मत कीजिए। सो गाइस, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।